हर रात सोने से पहले डेजी एक गिलास दूध पीती थी, लेकिन आज दूध का स्वाद कुछ अलग था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जब वह उठी तो उसके पेट में तेज दर्द और सूजन थी। और एक और अजीब बात हुई, वह हमेशा अपने नाइट गाउन का पहला बटन खुला छोड़ती थी, लेकिन आज वह अपने आप बंद था। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके साथ रात में कुछ बहुत गलत हुआ है। डरी हुई डेजी तुरंत डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ सच में गलत हरकत हुई है। ये सुनकर उसका भाई बहुत गुस्सा और परेशान हो गया। उसने चुपचाप सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया ताकि असली गुनहगार को पकड़ सके, लेकिन उसे सिर्फ खिड़की के पास रखा एक रुमाल और खुली खिड़की ही मिली, इसके अलावा कुछ नहीं। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने दरवाजे और शीशे में एक संदिग्ध आदमी की परछाई देखी। उसे याद आया कि कल जब डेजी रेस्टोरेंट से निकली थी तो वही आदमी बिल्कुल सही समय पर वहां से गुजरा था। ये सब देखकर भाई को शक हो गया। उसने डेजी को अपनी शंका बताई, लेकिन डेजी ने कहा कि यह नामुमकिन है। उसने बताया कि वह आदमी एलन है, उसका ऑफिस का साथी। उसे डेजी पसंद जरूर है, लेकिन उसने कभी गलत व्यवहार नहीं किया। फिर भी भाई को चैन नहीं मिला। उसने डेजी से कहा कि किसी तरह एलन की फेंकी हुई च्युइंग गम डीएनए टेस्ट के लिए ले आए। डेजी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह एक कदम पीछे रह जाती। आखिर उसने एलन को डिनर पर बुलाने का बहाना बनाया, क्योंकि वह जानती थी कि ज्यादातर आदमी खाने के बाद गम चबाते हैं। इस तरह उसे गम मिल गई, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में आया कि एलन दोषी नहीं है। डेजी को बहुत राहत मिली और उसने एलन से माफी मांगने का सोचा। उसने फिर से एलन को डिनर पर बुलाया, लेकिन इस बार एलन की एक बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। ये सुनते ही डेजी घबरा गई। उसने तुरंत पूछा कि उसे ये सब कैसे पता। तब एलन ने बताया कि वह दिखने में शांत है, लेकिन बहुत समझदार है। उसने छोटे छोटे संकेतों से समझ लिया था कि डेजी कुछ छुपा रही है। हर बार जब वह गम चबाता, डेजी पास ही इंतजार करती थी। जब डेजी ने सीधे उससे गम चबाने को कहा तो एलन को पूरा यकीन हो गया कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। एलन ने सब जोड़कर समझ लिया कि डेजी किसी बड़ी परेशानी में है। उसने कहा कि उसके साथ जो भी हुआ हो, उसकी भावनाएं नहीं बदलेंगी। ये सुनकर डेजी टूट गई और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। एलन ने तुरंत कहा कि वह हमलावर को पकड़ने में मदद करेगा। अगले दिन दोनों अपार्टमेंट की जांच करने गए। डेजी को लगा कि हमलावर खिड़की से आया होगा, लेकिन एलन ने देखा कि बाहर की पाइप टूटी और ढीली थी। उसने कहा कि अगर कोई खिड़की से गया होता तो रुमाल ऐसे खुला नहीं रह सकता था। सारे संकेत यही बताते थे कि हमलावर बाहर से नहीं आया। पूरी तरह बंद कमरे में सिर्फ एक ही संभावना थी, हमलावर पहले से ही घर के अंदर छुपा हुआ था। उसने डेजी की आदत जान ली थी कि वह हर रात दूध पीती है। उसने पहले ही दूध में बेहोशी की दवा मिला दी। डेजी बेहोश हो गई और फिर उसके साथ गलत किया गया। खिड़की पर रखा रुमाल सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि कोई यह न सोचे कि हमलावर कोई जाना पहचाना इंसान है। इसके बाद दोनों ने सीसीटीवी कैमरे देखने का फैसला किया, लेकिन जो सामने आया वह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। उस दिन डेजी के घर सिर्फ एक ही इंसान आया था, उसका भाई।